कंपनीज के कंपैरेटिव देखा जाए तो इस कंपनी ने बहुत ही फास्ट ग्रो की है। आज इंशाल्लाह आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये बेसिकली हाइब्रिड सीरीज है, IP66 प्रोटेक्शन के साथ है। नेक्सा IP66 में 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 48 वोल्ट सिंगल फेज हाइब्रिड है। 12 किलोवाट जो कि 3 फेज सप्लाई के साथ है। 8 किलोवाट का मॉडल है। इसकी जो सोलर कैपेसिटी है ये 12000 वाट है। हर साइज के सोलर पैनल लगा सकते हैं, किसी तरह की कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। IP66 इन्वर्टर्स हैं जो कि वाटर प्रूफ इन्वर्टर है। इनके जो फैन भी लगे हुए हैं वो IP68 प्रोटेक्शन के साथ है। तो कंपनी इस वक्त इन इन्वर्टर की 10 साल की वारंटी क्लेम कर रही है। 6 किलोवाट का है नेक्सा IP66। ये इन्वर्टर आपको 3,10,000 के राउंड देखने को मिलेगा। ये वैरी करता है मार्केट के ऊपर कि किस डीलर के पास क्या क्वांटिटी और क्या ऑफर करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं FP इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राइमैक्स सोलर एनर्जी के इन्वर्टर्स के बारे में है। इसके ऊपर आज कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों प्राइमैक्स की अगर इस सीरीज का आपको मैं इंट्रोडक्शन दूं तो ये नेक्सा सीरीज है जो लेटेस्ट IP66 प्रोटेक्शन के साथ इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ऑलरेडी प्राइमैक्स इन्वर्टर को आपने बहुत सारा देखा होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसमें इनकी गैलेक्सी सीरीज है जो कि वोल्ट्रॉनिक की डिजाइन है। इसके अलावा वेनस सीरीज है जो लोकल चाइनीज की डिजाइन है। तो काफी जल्दी और बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी, आपने बहुत सारी कंपनीज को मार्केट में देखा होगा जो कि ऑलरेडी 16-17 साल से 18 साल से मार्केट में है। लेकिन अदरवाइज इन कंपनीज के कंपैरेटिव देखा जाए तो इस कंपनी ने बहुत ही फास्ट ग्रो की है। उसकी रीजन इनकी प्राइसेस हैं, इनकी क्वालिटी है और इनकी सर्विसेज है। अब बात करेंगे कि इसी कंपनी की जो लेटेस्ट सीरीज है नेक्सा सीरीज IP66, ये बेसिकली हाइब्रिड सीरीज है। IP66 प्रोटेक्शन के साथ है। इसमें आपको मल्टीपल रेंज देखने को मिल जाती है क्योंकि मार्केट के कंपैरेटिव देखा जाए तो इस वक्त बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा था IP65 और IP66 प्रोटेक्शन के इन्वर्टर्स का। तो प्राइमैक्स एक स्टेप पीछे था, तो अब वो 2 स्टेप इन सबसे आगे गया क्योंकि उसने इसमें काफी सारी ऐसी डिफरेंट चीजें लेके आया है जो कि कंपटीशन की लाइन में आ गया है। क्योंकि मार्केट में मेन चीज जो है वो कंपटीशन के अंदर वो वारंटी और प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी है। तो आज इंशाल्लाह आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों नेक्सा सीरीज IP66 के मॉडल्स की बात कर ली जाए तो प्राइमैक्स में इस वक्त आपको नेक्सा IP66 में 6 किलोवाट 48 वोल्ट हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि सिंगल फेज सप्लाई के साथ आता है, एक ये मॉडल देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपको नेक्सा IP66 जो कि 8 किलोवाट 48 वोल्ट सिंगल फेज हाइब्रिड है, ये भी सेकंड मॉडल देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे इसका नेक्सा IP66 12 किलोवाट जो कि 3 फेज सप्लाई के साथ है, 48 वोल्ट में एक ये मॉडल देखने को मिलेगा। ये डिफरेंट 3 मॉडल्स हैं। इनके 2 मॉडल्स जो है वो सिंगल फेज है 6 किलोवाट और 8 किलोवाट। एक मॉडल इनका 3 फेज सप्लाई के साथ है, वो 12 किलोवाट है। तीनों इन्वर्टर्स 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग के साथ हैं और तीनों इन्वर्टर्स में आपको वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन, रस्ट फ्री प्रोटेक्शन, डस्ट फ्री और 100% मेंटेनेंस फ्री प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों अगर इन इन्वर्टर्स के लोड कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो जो 6 किलोवाट नेक्सा का मॉडल है प्राइमैक्स का, इस इन्वर्टर के ऊपर आप 2 AC प्लस घर का लोड इजीली रन कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर 3 AC चलाना चाहते हैं तो 3 AC के साथ आप एक फ्रिज, 2-3 पंखे लाइटें चला सकते हैं। इससे इजाफी लोड नहीं चला सकते। बाकी लोड आपको ग्रिड पे शिफ्ट करना पड़ेगा या आपको AC बंद करने पड़ेंगे। तो इसलिए रनिंग में इसको यूटिलाइज करने के लिए जो बेस्ट लोड बेरिंग कैपेसिटी इस इन्वर्टर की वो 1.5 टन के AC प्लस घर का लोड ये इन्वर्टर इजीली बेयर कर सकता है क्योंकि 48 वोल्ट भी है। इसके अलावा इसकी सोलर कैपेसिटी भी अच्छी है। इसके अलावा इसके नेक्सा IP66 8 किलोवाट सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर की बात कर ली जाए तो इसमें आप 3 AC प्लस घर का लोड इजीली चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर 4 AC चलाना चाहें तो 4 AC प्लस आप इसके ऊपर फ्रिज और 6-7 पंखे लाइटें चला सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप घर का बाकी लोड इसके ऊपर रन नहीं कर सकते। तो इसको इजीली लोड बेयर करवाने के लिए आप इसके ऊपर 3 AC 1.5 टन के प्लस घर का लोड इजीली चला सकते हैं क्योंकि ये सिंगल फेज भी है, 8 किलोवाट भी है, 48 वोल्ट भी और इसकी सोलर कैपेसिटी भी अच्छी है। इसके अलावा इनके तीसरे मॉडल की नेक्सा IP66 12 किलोवाट की बात कर ली जाए तो ये बेसिकली 3 फेज इन्वर्टर है। तो इसका जो लोड है वो 3 फेजेस में डिवाइड होगा। एक फेज 4000 वाट का है, दूसरा फेज भी 4000 वाट का है और तीसरा फेज भी 4000 वाट का है।
इस इन्वर्टर पे आप टोटल 6 एसी चला सकते हैं अगर आपने सिर्फ एसी चलाने हो। अगर आपने एक फ्रिज को 2-4 पंखे लाइटें चलाने हैं तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने 5 एसी चलाने हैं तो 5 एसी के साथ आप छोटा मोटा घर का लोड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको इजीली पूरे घर का लोड 4 एसी चलाएं तो इजीली ये आपका लोड बेयर कर सकता है। एक फेज पे 2 एसी, दूसरे फेज पे भी 2 एसी और एक फेज पे आप घर का लोड इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 फेज इन्वर्टर है, इसमें ऑटो बैलेंसिंग का फंक्शन है। लोड अनबैलेंस लोड को ये बैलेंस भी कर सकता है। मींस कि अगर आपका एक फेज पे 6000 वाट है और दूसरे फेज पे भी 6000 वाट है तो एक फेज इंडिपेंडेंट है तो ये दो फेजेस के ऊपर 6000 वाट लोड चला देगा, ओवरलोड नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि ये तीसरे फेज का लोड इन दोनों फेजेस के ऊपर शेयर कर सकता है। अदरवाइज इसकी एक ओवरलोड की लिमिट होती है कि अगर तीनों फेजेस पे आपका लोड चल रहा है 4-4 हजार वाट तो हर फेज के ऊपर आप 4.5 किलो वाट का लोड यानी कि 10% एक्स्ट्रा लोड चला सकते हैं। अगर अनबैलेंस फेज की बात आए तो एक फेज पे 6000 वाट का लोड ये इजीली इन्वर्टर चला सकता है। आगे सोलर कैपेसिटी की अगर इन्वर्टर्स की बात कर ली जाए कि इन इन्वर्टर्स पे आप पैनल्स कितने लगा सकते हैं, इनपुट करंट की क्या पोजीशन है, तो नेक्सा IP66 6 किलोवाट जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इसमें आपको डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है जो कि 500 वोल्ट की एमपीपीटी रेंज के साथ आता है जिसपे आप इजीली 9000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर आप इसकी अकॉर्डिंग टू 6 किलोवाट आउटपुट जाते हैं तो मेरे हिसाब से 14 पैनल्स इनफ हैं। अगर आपने 16 पैनल्स लगाने हैं तो उसका आपको इस कंडीशन में फायदा होगा कि अगर आपने कोई हैवी बैंक लगाया है, 2 या 3 या 4 लिथियम बैटरीज लगाई हैं तो एक्स्ट्रा जो चार्ज कैपेसिटी होगी एमपीपीटी की उससे आप बैटरी चार्ज करवा सकते हैं, 6 किलोवाट से आप लोड चला सकते हैं। इसी तरह आगे जो 8 किलोवाट का मॉडल है इसकी जो सोलर कैपेसिटी है ये 12000 वाट है। इसके ऊपर आप 12 किलोवाट तक पैनल्स लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 8000 वाट है तो 8000 प्लस आप जितना एक्स्ट्रा लगाएंगे अगर 12 पे जाते हैं तो वो हैवी बैटरी बैंक को यूटिलाइज करने के काम आएगा। अदरवाइज आप इसके ऊपर मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन जो है वो 18 पैनल्स की है कि 9 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स दें, ये एक परफेक्ट मशीन बन जाएगी और एक अच्छी प्रोडक्शन भी देगी। हर साइज के सोलर पैनल लगा सकते हैं, किसी तरह की कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। इसी तरह जो इनका 12 किलोवाट का मॉडल है, 12 किलोवाट के मॉडल पे आप 16 किलोवाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं। इसके ऊपर कंपैटिबिलिटी का भी इशू किसी तरह का नहीं है, हर साइज के पैनल लगा सकते हैं और ये इसकी वोल्टेज रेंज जो है वो ज्यादा है क्योंकि ये 3 फेज है तो इस पे आप ज्यादा वोल्टेज स्ट्रिंग यानी कि 16 पैनल्स तक की सिंगल स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। इसके अलावा हर साइज के पैनल लगा सकते हैं। इसमें भी आपने 12000 वाट प्लस एक्स्ट्रा कैपेसिटी आपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी है। अगर आप 16 किलोवाट या 18 किलोवाट तक के पैनल लगाते हैं तो अगर आपने कोई हैवी बैटरी बैंक डिजाइन किया तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी उसके काम आएगी। आगे इन इन्वर्टर्स के अगर प्रोटेक्शंस की बात कर ली जाए तो नो डाउट कि IP66 इन्वर्टर्स हैं जो कि वाटरप्रूफ इन्वर्टर है, 100% मेंटेनेंस फ्री इन्वर्टर है, रस्ट फ्री डस्ट फ्री इन्वर्टर है। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई डस्ट फिल्टर नहीं है, कोई फैन नहीं है मेंटेनेंस के लिए। इनके जो फैन भी लगे हुए हैं वो IP68 प्रोटेक्शन के साथ है। IP68 प्रोटेक्शन ये होती है कि अगर आप उसको 2 से 3 मीटर के गहरे पानी के अंदर भी रखते हैं तो वो प्रोटेक्ट रहता है फैन। अब वो फैन इन इन्वर्टर्स के बैक एंड पे लगाए गए हैं कि अगर इनकेस विंटर समर के अंदर जिस तरह टेम्परेचर रेज करता है 48, 49, 50 पे चला जाता है तो जो इन्वर्टर के इंटीरियर जितना भी हार्डवेयर है उसका जितना टेम्परेचर होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्वर्टर के अंदर एक छोटा सा फैन होता है जो कि हीट को डाइवर्ट करता है ताकि पूरे इन्वर्टर में एक जैसा टेम्परेचर रहे। अब वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है इसके बैक साइड पे लगा हुआ हीट सिंक। अब उस हीट सिंक को ठंडा करने के लिए अगर ओवर टेम्परेचर में जाता है तो इसके बैक एंड पे फैन लगाए गए हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। इसके अलावा इन इन्वर्टर्स में आपको ओवरलोड की प्रोटेक्शन मिलती है, ओवर करंट की प्रोटेक्शन मिलती है, फ्रीक्वेंसी की प्रोटेक्शन है। इसके अलावा एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन है, रेजिडुअल करंट की प्रोटेक्शन है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की प्रोटेक्शन है। मींस के वो तमाम प्रोटेक्शन जो नॉर्मली आपको IP20 इन्वर्टर्स में देखने को नहीं मिलती, ये प्रोटेक्शन आपको IP65 और IP66 इन्वर्टर्स में देखने को मिलेगी, जिससे इन्वर्टर की रिलायबिलिटी भी बढ़ती है और इन्वर्टर की लाइफ भी बढ़ती है।
आगे अगर इन इन्वर्टर्स की सर्विस वारंटी की बात कर ली जाए तो कंपनी इस वक्त इन इन्वर्टर की 10 साल की वारंटी क्लेम कर रही है, जिसमें 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 इयर्स की सर्विस वारंटी है। अब ये कंडीशंस क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर हम अपनी तरफ से आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। हमारा काम होता है प्रोडक्ट का फेयर एनालाइज करना और आप तक उसको पहुंचा देना, ताकि आपको पता हो कि किस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके स्पेक्स, फीचर्स, प्रोटेक्शंस, उसकी रिलायबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, इन चीजों के बारे में आपको आगाही मिल जाती है। तो कंपनी का क्लेम 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 साल की सर्विस वारंटी है। और आगे जैसे ये प्रोडक्ट चलेगी, जिस तरह ऑलरेडी इनकी गैलेक्सी सीरीज और विनेस सीरीज है प्राइमैक्स की, जिस तरह उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से इसकी भी उम्मीद है कि आपको एक अच्छी वारंटी मिलेगी, क्योंकि हमने गैलेक्सी सीरीज के चंद मॉडल्स यूज किए हैं और उस पर हमें इन्होंने अच्छी तरह एंटरटेन किया और हमें सर्विस भी अच्छी मिली। जो चीज अच्छी होगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगर इन इन्वर्टर्स की प्राइसेस की बात कर ली जाए तो प्राइसेस इन्होंने बहुत ही जबरदस्त जारी की हैं। आपने बहुत सारे इन्वर्टर्स में देखा होगा जब भी स्टार्ट में आते हैं उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, तो उन्होंने मार्केट के कंपैरेटिव आपको एक अच्छी प्राइस ऑफर की है, जिस हिसाब से इनकी सर्विसेज हैं और जिस लेवल की ये प्रोडक्ट्स लेके आ रही है कंपनी। अब इनमें जो 6 किलोवाट का है नेक्सा IP66, ये इन्वर्टर आपको 3,10,000 के राउंड देखने को मिलेगा। अब इन्वर्टर की प्राइसेस के हवाले से एक चीज मैं और क्लियर कर दूं जो मैं सारी वीडियोस में बताता हूं। सोलर इन्वर्टर की इस वक्त 3 तरह की प्राइसेस मार्केट में आ रही हैं। एक प्राइस है इसकी प्री बुकिंग, कि जब आपका स्टॉक अभी नहीं आया आप कंपनी को पेमेंट कर देते हो कि भाई मुझे इतना स्टॉक चाहिए, मुझे प्राइस बताएं क्या देंगे। ये बल्कि मोस्टली कंपनीज अब खुद ही ऑफर कर रही हैं कि आप हमसे प्री बुकिंग में स्टॉक उठाएं, हम आपको ये इन्वर्टर इतने का दे देंगे। इसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस उसकी हाई क्वांटिटी के बिहाव पे होती है। फिर डीलर आ जाता है, उसको भी क्वांटिटी के बिहाव पे प्राइस मिलती है। अब इन तीनों के पास डिफरेंट प्राइस रेंज होती है और ये अपनी प्राइस मार्जिन के हिसाब से मार्केट में प्राइस निकालते हैं। जो नेक्सा 8 किलोवाट IP66 है, ये आपको 4,10,000 के अराउंड मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इनका नेक्सा 12 किलोवाट 3 फेज है, 3 फेज है इसलिए 3 फेज इन्वर्टर्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो आपको 8,10,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। अब ये जो प्राइस रेंज है ये एक एस्टिमेटेड फिगर होता है। आप कॉन्टैक्ट एग्जैक्ट कंपनी से करते हैं तो कंपनी आपको डिफरेंट प्राइस भी दे सकती है, डीलर भी डिफरेंट दे सकता है, और सबसे जो ज्यादा प्राइस होती है, ज्यादा मींस के जो इन सबसे ज्यादा होती है, ये नहीं कि इनसे डबल, इनसे जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो इंस्टॉलर का होता है, क्योंकि इंस्टॉलर आपके होल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है, वारंटी की, हैंडलिंग की, इंस्टॉलेशन की, और आफ्टर इंस्टॉलेशन भी उसने आपको सर्विस देनी होती है। तो इस तरह की डिफरेंट प्राइसेस जो है ना वो मैटर करती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।